हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट यूट्यूब चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट्स यहाँ पे हमने खोल रखे हैं। ट्रेडिंग व्यू की जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं मुझे। मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी बहुत सारे चार्ट्स पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम पे तो हम कम्युनिकेट करते ही हैं लाइव मार्केट के दौरान हर चीज़, बट ट्रेडिंग व्यू पे भी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहेंगे तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम इज़ अ पेड मेंबरशिप। तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ सबसे पहले चलते हैं निफ्टी पे। एक जो हमारा बेस लेवल था 15,400 का, वो निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया था और उसके बाद हमें एक लगातार अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एक रेजिस्टेंस जो 16,700 की थी उस पर आके ज़रूर खड़ा हुआ है, बट मुझे लगता है ये इसको टेकआउट करके ले जाएगा। नहीं लेकर जाता और वापस घूम जाता है तो मेरा स्टैंस बेरिश हो जाएगा मार्केट को लेके। बट मैं भी यही मान के चल रहा हूँ कि हमें नया लाइफ टाइम हाई दिख जाना चाहिए अगले 6 महीने के अंदर अंदर। एंड काफ़ी काउंटर इंटुइटिव चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ, बट इतना ज़्यादा पैसिमिज्म है ना मार्केट के अंदर कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये मार्केट करेगी अलग। सो दैट इज़ हाउ आई एम स्टेइंग इन्वेस्टेड एंड ट्रेडिंग कैपिटल भी फुल्ली डिप्लॉयड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का जो चार्ट है, इसमें अगर मैं 200 दिन की मूविंग एवरेज ऑन कर दूँ एक बार अपनी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर हम फाइनली आ गए हैं। सो दैट इज़ अगेन अ बिग पॉजिटिव साइन। इस 200 दिन की मूविंग एवरेज किसी को अब हमें ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए एक बार ऑन कर रहा था। राइट, सो निफ्टी लुक्स गुड टू मी। मेरे को ऐसी कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रही। निफ्टी को कौन ड्राइव कर सकता है? रिलायंस के नंबर्स आए हैं, आप देख सकते हो। ये जो क्लॉक्स आपको दिख रही है, मेरे अलर्ट्स लगे हुए हैं। तो पेड ट्रेडिंग व्यू में अगर आप जाते हैं तो आप अलर्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने इसका प्रीमियम ले रखा है। नाउ आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये जो कैंडल थी ना, ये वो थी जब यहाँ पे बोला गया था कि विंडफॉल गेन्स जो हैं उन पे टैक्स लगेगा, क्योंकि तेल महंगा होता जा रहा है और गवर्नमेंट इस पर टैक्स एक्स्ट्रा लेना चाह रही थी कि जब तेल सस्ता था तो अपने बाहर बेच के, यहाँ से सस्ता लेके बाहर बेच के पैसा अच्छा कमाया। उस हिसाब से जो आपको डिफरेंस आया है, तो विंडफॉल गेन्स पे टैक्स लगेगा। बहुत जल्दी क्लैरिटी हो गई थी कि रिलायंस को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज SEZ जोन्स में जब आप डील करते हैं तो वो सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट थी। बट स्टिल रिलायंस वॉज अंडर सम प्रेशर, और फिर ये जोन था जब यहाँ पे बोला गया कि वो टैक्स का जो प्रेशर है वो ख़त्म सा ही है और उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं आना। अब इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स ने एस्टिमेट को मिस किया है, जो कि मैं कहूँगा जब इनलाइन भी होते हैं तो भी कोई शेयर ऐसा रिएक्ट नहीं करता पॉजिटिव, बट नंबर्स मिस हुए हैं। चांसेस हैं कि मंडे को एक बार को तेज़ी देखने को मिल जाए इसके अंदर। राइट, इस लेवल को अगर ये ले जाता है तो फिर इसके अंदर नया लाइफ टाइम हाई बनता हुआ दिखेगा, फिर हम ट्रेड के लिए इसको और उठा सकते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है रिलायंस को लेके, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा। तो रिलायंस इज़ अ डिफरेंट शेयर ऑल टुगेदर। महीनों नहीं चलता है, फिर थोड़ा सा मूव देता है और फिर महीनों नहीं चलता है। राइट, बट हम देखेंगे मार्च 2020 में जब मार्केट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रिलायंस की, तो इसने अपना काम किया। इस समय भी मुझे लगता है कि अगर रिलायंस एक तेज़ी दिखा दे तो कहीं ना कहीं मार्केट्स वो 16,700 का जोन काट के एकदम ऊपर खड़ी हो जाएंगी। बट मेरी यहाँ पे जो तरीका रहेगा ना रिलायंस के साथ डील करने का, वो कहीं ना कहीं मैं इसको एग्जिट करने की सोच रहा हूँ, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हियर एंड देयर। तो मेरी रिलायंस काफ़ी बड़ी पोजीशन है, सो आई एम लुकिंग टू एग्जिट एंड बुक माई प्रॉफिट्स इन रिलायंस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से करना है, इसे कैसे करना है, थोड़े थोड़े पार्शियल एग्जिट्स करके करना है या फिर वन शॉट में एग्जिट बेटर मिल जाएगी, तो वो सब देखेंगे। खैर, वो मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो का डिसीजन है, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। सो रिलायंस में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मुझे नहीं लग रही। तो रिलायंस भी आपके लिए एक चार्ट है, बिकॉज मंडे की कैंडल आपको बता देगी क्या करना है। ये लेवल टूटता है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो आप F&O में जंप करें, बट मुझे पता है काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स F&O में पहले से ही घुसे हुए हैं, तो आप अपना रिस्क अगर ढंग से मैनेज कर रहे हैं तो आई थिंक यू विल बी फाइन। बट हमारी रिकमेंडेशन ये रहती है कि 25-30 लाख की कैपिटल से कम है तो आप कम से कम ऑप्शंस में काम ना करो, क्योंकि आप ढंग से कभी भी नहीं कर पाओगे ऑप्शंस में काम, क्योंकि आप हेजिंग नहीं कर पाओगे। इवन फ्यूचर्स के अंदर लॉट साइजेस बड़े हैं एंड मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो हमारी रिकमेंडेशन यही रहती है, बट इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे नज़र रहनी चाहिए आपकी। ये एक चार्ट है आप लोगों के लिए, दूसरा चार्ट भी डिस्कस करेंगे, बट ये निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकता है मंडे को, इसलिए मैं इसको पहले डिस्कस कर रहा हूँ बैंक निफ्टी से।
अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ऑल्सो लुक्स गुड। यहाँ पे हमें बैंकिंग शेयर्स में भी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। इनफैक्ट अगर आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करी हुई है तो आपको रनर्स अप चार्ट दिख रहा होगा। पिछले हफ्ते हमने बैंकिंग का ही शेयर डिस्कस किया था जहाँ तक मुझे ठीक याद है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा है यहाँ से, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हमें नए हाइज दिखेंगे और पैसिमिज्म मार्केट का ख़त्म हो गया है। सेक्टोरल रोटेशन बहुत स्ट्रांग हुई है जो शेयर्स चल रहे हैं उनके अंदर। तो 8 महीने पहले अगर आप मेरे पास आए होते तो हर चीज़ चल रही थी, तो इसलिए हमें भी कोई फिक्र सी नहीं थी ये ले लो वो ले लो, अच्छा ठीक है कुछ पड़ा है पड़ा रहने दो। बट अब हमें भी दिख रहा है सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं, एंड उस साइड पे कैपिटल शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कैपिटल उस साइड पे शिफ्ट नहीं कर रहे, छोटे मोटे अपने लॉसेस बुक नहीं करना चाह रहे और कैपिटल ने इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यू विल स्ट्रगल इन दिस मार्केट। सो बैंक निफ्टी में भी मेरे को कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब हम आ जाते हैं आपके मेन चार्ट ऑफ द वीक पे, राइट, क्योंकि रिलायंस तो मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि उसके नंबर्स वगैरह आए थे, निफ्टी की बात थी। बट हम चलते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। मेरी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, मैं एक बार वीकली पे कर देता हूँ इसे, राइट। आप देखोगे वीकली पे ये हल्का सा बस यहाँ तक गया हुआ है जो कि 3200 का लेवल है। 3200 इसने निकाल दिया तो ये शेयर खुल जाएगा बिल्कुल, और बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको आ सकते हैं। लंबे टाइम फ्रेम का इसके अंदर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हुआ है, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। सो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स आई थिंक आप लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर 3200 का लेवल काट जाए। और बहुत ऑटो स्टॉक्स का हम डिस्कशन टेलीग्राम पे कर चुके हैं, वहाँ पे मतलब लिटरली आप लोग के साथ मैं लिस्ट शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैंने लिस्ट शेयर करी थी जहाँ पे हमें स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो टेलीग्राम पे बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। बट आइशर इज़ वन स्टॉक जहाँ पे मैं अगेन ऑटो सेक्टर में से ही निकाल के दे रहा हूँ आपको, जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकता है। सो मीडियम टर्म के लिए रहेगा ये आपके पास, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहेगा। मीडियम टर्म में मुझे लगता है बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। इनिशियल बाइंग हमारी हो चुकी है आइशर के अंदर, अगर आप पूछोगे किस लेवल पे, तो वो इस लेवल पे हो चुकी है, राइट। एंड उसके बाद इस लेवल पे एडिशन और किया है। अब हमारा नेक्स्ट एडिशन 3200 के ऊपर ही है जो कि मेन ब्रेकआउट है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम फॉलोइंग, और क्लाइंट्स को भी जिनकी भी हम बाइंग करा सकते हैं, रिकमेंडेशन जो भी है उस हिसाब से जारी है। सो आइशर मोटर्स विल बी योर चार्ट ऑफ द वीक। ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लिए रनर्स अप चार्ट गया है, इट्स ओनली 120 पर मंथ। आपको उसमें बेयर मिनिमम हर वीकेंड तो चार्ट आता ही है, और बीच बीच में जब हमें मार्केट बहुत एक्टिवली अच्छी लग रही होती है तो और भी बहुत सारे चार्ट्स आने लगते हैं। सो डू एनरोल फॉर ब्रॉन्ज मेंबरशिप। सिल्वर मेंबरशिप थोड़ा इन्वेस्टिंग साइड पे फोकस्ड है, तो वो कंटेंट वापस रिज्यूम होने वाला है अगले महीने से, तो तब हम उसका और डिस्कशन करेंगे। बट उसमें आपको एक्स्ट्रा कंटेंट हर स्टॉक एनालिसिस वीडियो का मिलता है, एंड द नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस वीडियो दैट इज़ गोइंग टू कम इज़ अबाउट डिलीवरी। जी हाँ, लॉजिस्टिक्स की एक कंपनी है एंड उसकी हम चर्चा करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। मीन टाइम थोड़ा I have been occupied with my exams and ITR फाइलिंग हो गई और अपना काम हो गया और थोड़ा बिजनेस हो गया, तो उस सब में ऑक्यूपाइड थोड़ा ज़्यादा ही था मैं इस समय। तो थोड़ा कंटेंट पे हम जो इन डेप्थ वाला कंटेंट होता है ना उस पर कम फोकस था इस समय, एंड मार्केट को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि मेन काम तो एडवाइजरी का और खुद की इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग का है, तो वो चलना ज़रूरी है लगातार। सो कहीं ना कहीं जो रिसर्च थी फंडामेंटल वाली, दैट हैड टू टेक अ बैक सीट। बट आई थिंक आई एम गोइंग टू बी बैक ऑन ट्रैक वेरी सून, और आप लोग के लिए हर महीने 2 वीडियोस तो मैं ला ही पाऊंगा जो स्टॉक एनालिसिस की रहेंगी। सो गाइज दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। निफ्टी अच्छा लग रहा है हमें, रिलायंस के ऊपर काफ़ी चीज़ें, अब रिलायंस अगर मंडे नेगेटिव सा हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट रिलायंस के नंबर्स पे क्या रिएक्शन होता है सिर्फ रिलायंस जानता और कोई नहीं जानता। सो बैंक निफ्टी ऑल्सो लुक डिसेंट। आइशर मोटर्स तो आपका है ही चार्ट ऑफ द वीक, बहुत ही प्यारा चार्ट है, एंड रिलायंस हो गया। अब आइशर में आपको स्टॉप लॉस अगर लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टॉप लॉस लो यहाँ पे नीचे, स्टॉप लॉस यहाँ पे मत ले लेना। तो 2990 3000 रुपये का मोटा मोटिया मान लो स्टॉप लॉस है आपका। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रीटेस्टिंग हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ब्रेकआउट करने की अटेम्प्ट है। तो मैं ये शेयर आपको इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट अगर हो गया होता तो ये चल गया होता 6-7%, जो कि हमने बहुत सारे शेयर्स डिस्कस करे थे थर्सडे के दिन, और उससे पहले हम करते आ रहे थे। बट थर्सडे बहुत सारे उन शेयर्स में ब्रेकआउट आ गया जो हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, जो केपेक्स साइड की कंपनीज हैं। सो वहाँ पे बाइंग नहीं होनी मेरे ख्याल से, जिसकी हो गई नहीं हुई। बट यहाँ पे हमें मूवमेंट अभी भी दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सो डेफिनेटली कीप एन आई ऑन आइशर मोटर्स, दिस इज़ योर चार्ट ऑफ द वीक। ब्रॉन्ज मेंबर्स कम्युनिटी टैब के अंदर जाएं और आपको आपका दूसरा चार्ट वहाँ पे दिख जाएगा। अगेन ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर एंड अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, एंड इतनी शानदार कंपनी है ना
कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अब होना चाहिए, पहले पता नहीं क्यों था लोगों के पोर्टफोलियो में, बट अब तो बिल्कुल होना चाहिए। सो दैट वुड बी इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद।